Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and for your health. Dear students, we have done page number 27 and 28 in our last lecture. Today we will do page number 29 inshallah. Kindly students open your books. Here is page number 29. Highest common factor. Today's topic, highest common factor and LCM, least common factor. First of all, we will do highest common factor, HCF. H for highest, C for common, F for factors. Highest common factor, H for highest, C for common, F for factor, highest common factor. The highest common factor HCF of the whole numbers is the largest whole number which is a factor of both. यानी कि दोनों जो भी नंबर हैं आपके पास उनके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होता है वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. फॉर एग्जांपल, कंसीडर द नंबर 12 एंड 15. हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है 12 और 15. हमने सबसे पहले देखना 12 के फैक्टर्स क्या हैं. 12 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, आपने पीछे बहुत डिटेल में ये टॉपिक किया है. फैक्टर्स होते हैं कि जिस टेबल पे वो डिजिट चला जाता है. 1 पे 2 के टेबल पे भी 12 चला जाता है, 3 पे 4 पे चला जाता है, 6 पे और उसके बाद 12. जब खुद वो डिजिट आ जाता है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है. 15 जो है वो 1 पे 3 पे 5 और 15 पे चला जाता है. तो इस तरह से इन दोनों में से सिर्फ ये 1 कॉमन है. ये देखें 1 कॉमन है और ये 3 कॉमन है. तो इस हिसाब से इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 हो गया. क्या हुआ? 3. इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3. तो इसी तरह नीचे क्वेश्चंस हैं. राइट डाउन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ ईच ऑफ योर नोटबुक्स. हमने ये क्वेश्चन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये नोटबुक में मालूम करना है. इसके लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत होगी. अपनी नोटबुक निकालिए. डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम पेज तैयार करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे. Dear students, draw margin line on both sides of the each page. Prepare at least 3 to 4 pages. Topic line. Topic is highest common factor HCF, page number 29. Dear students, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको कैमरा में जो है लिखा हुआ आसानी से नज़र आ जाए. लेकिन आपने कॉपी पे ये काम पेंसिल से करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 15 एंड 24. Factors of 15, factors of 15, factors of 24. सबसे पहले हम लिखेंगे 15 के फैक्टर्स. तो 15 जो है प्यारे बच्चों 1 पे तो सारे टेबल 1 पे तो जाएंगे. उसके बाद 15 जो है वो 3 पे जाता है, 3 के टेबल पर. 4 पे भी नहीं जाता. 5 के टेबल पे 15 जाता है. 6, 7, 8 किसी टेबल पे भी नहीं जाता. उसके बाद ये डायरेक्टली 15 के टेबल पे ही जाता है. उसके बाद है 24. डियर स्टूडेंट्स, 24 के जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले 1, उसके बाद 2 के टेबल पे 24 जाएगा. 3 के टेबल पे आप बताएं जाएगा या नहीं? 3 8 ज़ार, हाँ जी बिल्कुल 3 8 ज़ार 24. तो 3 के टेबल पे भी ये जाएगा. 4 के टेबल पे भी जाएगा. 4 6 ज़ार 24 होता है. 5 के टेबल पे नहीं जाएगा. 6 के टेबल पे जाएगा. 6 4 ज़ार 24 होता है. 7 के टेबल पे भी नहीं जाएगा. 8 के टेबल पे जाएगा. 8 3 ज़ार 24 होता है. 9 के टेबल पे नहीं जाएगा. 10 पे भी नहीं जाएगा. 11 पे 12 पे जाएगा. 12 2 ज़ार 24 होता है. उसके बाद ये 24 पे जाएगा. ये अब हमने 15 के भी फैक्टर्स लिख लिए हैं और ये 24 के. अब इसमें हमने देखना है कॉमन क्या है. सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो कॉमन है उसको ऐसे सर्कल कर लेंगे, ये कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो 1 और 3 में से हाईएस्ट जो है वो 3 है। तो इसका आंसर है HCF इज़ इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं आपको एक चीज़ बताते चलो, जो HCF है इसमें आपने उल्टा चलना है, पहले F मालूम करना है, फिर C और फिर H। मतलब क्या है, पहले आपने फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद कॉमन्स निकालने हैं, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट उसमें से चूज़ कर लें। देखें हमने क्या किया, सबसे पहले F मालूम किया यानी कि फैक्टर्स लिखे, उसके बाद हमने C मालूम किया यानी कि कॉमन निकाले, उसके बाद हमने H मालूम किया यानी कि इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। F मालूम करेंगे, उल्टा जाना है, F C और H, पहले आपने F मालूम करना है, फिर C और फिर H, पहले फैक्टर्स उसके बाद कॉमन और फिर उसमें से हाईएस्ट। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 2, 26 and 30। Factors of 26, factors of 30। 1, 2 पे भी 26 जाएगा, और 3 पे आप बताएं प्यारे बच्चों, क्या 3 पे 26 जाएगा? नो। 4 के टेबल पे जी नहीं, तो 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, और 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 12 पे भी नहीं जाएगा, 10, 11 पे भी नहीं जाएगा, और 13 पे जाएगा। 13 2 ज़ा 26 होता है, और उसके बाद डायरेक्टली ये 26 पर ही जाएगा। उसके बाद 30 है, 31 पे जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 30, 3 पे तो जाएगा ही, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 6 ज़ा 30 होता है, 6 5 ज़ा 30 होता है, 6 पे भी जाएगा, 7 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, और 10 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 30 15 2 ज़ा 30 होता है, उसके बाद डायरेक्टली ये 30 पे जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है, देखें सब मैंने आपको बताया था, पहले हमने F मालूम करना है, फिर C और फिर H। अब हमने F मालूम कर लिया, फैक्टर्स मालूम किए, अब हम C मालूम करने लगे कॉमन। ये कॉमन है, ये कॉमन है, और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा बताती चलूँ, आपने पेंसिल का यूज़ करना है। कैमरा में अच्छे रेजोल्यूशन के लिए मुझे पेन का यूज़ करना पड़ रहा है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। 20 and 30। फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 30। 1 2 पे जाएगा, 3 पे 20 नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 के टेबल पे भी 20 जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 8 9 10 पे जाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली ये 20 पे जाएगा। 30 का अभी हमने यहाँ पे भी 30 का फैक्टर निकाले थे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इसमें से कॉमन क्या है, 1 2 5 10। देखें इसमें से कॉमन है 1 2 5 एंड 10। कितने कॉमन्स हैं, 1 2 3 4। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 10। क्वेश्चन नंबर 4 33 and 36।
फैक्टर्स ऑफ 33, फैक्टर्स ऑफ 36। 33 1 पे, 2 पे 33 नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 8 किसी पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये जाएगा 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली 33 पे जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है 36 1। 36 जो 2 पे जाएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 9 ज़ार 36 होता है, 4 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 6 6 ज़ार 36 होता है, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे जाएगा, 9 4 ज़ार 36 होता है। उसके बाद 12 पे भी जाएगा, 12 3 ज़ार 36 होता है। उसके बाद ये जाएगा 18 पे और उसके बाद डायरेक्टली 36 पे। अब हमने ये फैक्टर्स मालूम कर लिए, एफ़ मालूम कर लिया, अब हम सी मालूम करेंगे। कॉमन, ये कॉमन है 1, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 3 में से जो सबसे हाईएस्ट है वो 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 3। क्वेश्चन नंबर 5, 24 and 28। फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 28। 24 के फैक्टर्स हमने पीछे भी लिखे थे, ये थे 1 2 3 4 6 8 12 and 24। 1 2 3 4 6 8 12 and 24। अब है जी 28 के फैक्टर्स। 28 2 पे चला जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 6 4 ज़ार 28 होता है। नहीं, 6 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल पे। सेवन 4 ज़ार 28 होता है। 8 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 9 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 10 11 पे भी नहीं जाएगा, 12 13 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 14 पे और उसके बाद डायरेक्टली 28 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए, एफ़ मालूम कर लिए, फैक्टर्स। अब सी मालूम करेंगे। कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस ये तीनों कॉमन है। अब इन तीनों में से हमने एच मालूम करना है, यानी हाईएस्ट। 1 2 और 4 में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? बड़ा 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 6, 18 and 22। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 22। 1 2 पे जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18, 3 के टेबल पे भी जाएगा, 3 6 ज़ार 18 होता है, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, उसके बाद जाएगा 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 12 किसी पे भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट खुद 18 पे जाएगा। 22 1, उसके बाद ये जाएगा 2 पे, 3 4 किसी पे भी नहीं जाएगा, 5 6 7 8 किसी पे भी नहीं जाएगा, 11 पे जाएगा और उसके बाद 22 पे जाएगा और उसके बाद यानी 22 लास्ट है, यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें से हमने पहले फैक्टर्स ले लिए हैं, अब हम सी लेंगे। कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट्स इट, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने लेना एच, यानी कि इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है? इन दोनों में से हाईएस्ट है 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2।
ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत मज़े के लगे होंगे और बड़ी आसानी से समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह आपका होमवर्क ये कि आपने इसी तरह कॉपी पे लिखना है पेंसिल के साथ। उसके बाद इसकी ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी है रफ़ कॉपी के ऊपर। आज हमारा पेज नंबर 29 मुकम्मल हो गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, पेज नंबर 30। आज एक टॉपिक जो है आपका मुकम्मल हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको बताती चलूँ कि आपके इम्तहानात बहुत करीब हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जल्द अज जल्द अनकरीब शुरू होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी साथ साथ रखें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, ताकि आपको इम्तहानात में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ख़ास तौर पे मैथ्स को, जितनी भी चीज़ें आपको, जितना भी सिलेबस मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है या उर्दू, जो कुछ भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जा रहा है, तमाम सिलेबस आपके फर्स्ट टर्म में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, तैयारी के साथ रहें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।